हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यूपी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा लेक्सिकल एलिमेंट्स इन वीएचडीएल। तो आज के जो टॉपिक्स है इसमें हम बात करेंगे कमेंट्स इन वीएचडीएल, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स इन वीएचडीएल और नंबर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग को हम वीएचडीएल में कैसे लिखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि लेक्सिकल एलिमेंट्स यानी क्या रहते हैं। तो देखिए, लेक्सिकल एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट्स इन वीएचडीएल प्रोग्राम। तो वीएचडीएल प्रोग्राम के कुछ बेसिक यूनिट्स है जो कि 4 टाइप्स के रहते हैं। द फर्स्ट वन है कमेंट, आइडेंटिफायर, इसके बाद है रिजर्व वर्ड और आखिरी में नंबर, कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स। बेसिकली ये जो लेक्सिकल एलिमेंट्स है हर एक प्रोग्राम में हम इस्तेमाल ही करेंगे और उसको अलग अलग फॉर्म में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा लेक्सिकल एलिमेंट है ये है कमेंट्स। तो देखिए, कमेंट्स यानी क्या रहते हैं। तो कमेंट्स आर यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज ओनली। कमेंट अपने प्रोग्राम में का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं रहता है। ये एक्चुअली हमारा जो कोड है उसको कुछ अफेक्ट नहीं करता है। यहाँ पर जो कमेंट रहेगी इसका इफेक्ट हमारे प्रोग्राम में नहीं होगा। ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए रहता है। यानी जो प्रोग्रामर है वो कमेंट कर सकता है अगर उसको कुछ स्पेसिफिक पार्ट को इंडिकेट करना है उस तरह से। तो ये जो कमेंट्स रहती है ये वीएचडीएल में जनरली 2 डैशेस के बाद में हम लिखते हैं। 2 डैश देंगे, देखिए ये डैश है ना कि अंडरस्कोर, और उसके बाद हम कमेंट यहाँ पर लिखते हैं। ऑल टेक्स्ट बिटवीन 2 डैशेस एंड द एंड ऑफ दैट लाइन इज ट्रीटेड एज कमेंट। तो ये 2 लाइंस के बीच में और एंड ऑफ द लाइन के बीच में जितना आता है उसको हम कमेंट यहाँ पर बोलते हैं। चलिए एक्चुअल सॉफ्टवेयर में ही देखते हैं कि कमेंट हम कैसे लिख सकते हैं। हाँ, तो चलिए सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे पहले। तो यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ओपन किया है। इसके पहले वाले एक वीडियो में मैंने सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोडिंग कैसे करते हैं, ये डिटेल में बताया था। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ यहाँ पर कमेंट कैसे करते हैं ये बताने वाला हूँ। देखिए, कमेंट अगर हमें करना है तो 2 डैशेस यहाँ पर लिखनी है। देखिए, मैंने 2 डैशेस करते ही इसका कलर यहाँ पर ग्रीन हो गया है। अब मैं यहाँ पर जो भी लिखूँगा वो कमेंट रहेगा, ठीक है। तो 2 डैश के बाद में जो आएगा वो कमेंट रहेगा। तो दिस इज अ कमेंट। चलो, ये हो गई एक कमेंट। अब अगर मुझे इसके बाद कुछ कमेंट करना है तो वो भी यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद भी मैं यहाँ पर कुछ कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन यानी फॉर एग्जांपल दिस, ओके, लाइक दिस। लेकिन अब देखिए, जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा और यहाँ पर कमेंट करूंगा तो दिस इज नॉट अ वैलिड कमेंट। अब देखिए, ये जो है ये एक वैलिड कमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो हमने डबल डैश दिया था उसके बाद हम कमेंट लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही लाइन एंड हो गई यहाँ पर ये कमेंट वैलिड नहीं रहेगा। तो कमेंट वैलिड करने के लिए हमें यहाँ पर फिर से डबल डैश देना पड़ेगा। ये हो गया एक एग्जांपल कमेंट का। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है y इक्वल्स टू a एंड b, अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है और ये यहाँ पर स्टेटमेंट एंड कर दिया है तो उसके बाद भी मैं कमेंट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक कमेंट हो गई जो कि हम यहाँ पर वैलिड कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वैलिड कमेंट। तो इस तरह से हम यहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं वीएचडीएल में। आइडेंटिफायर्स यानी हमारे वीएचडीएल में हम जितने भी नाम लिखेंगे यहाँ पर उनको हम कहेंगे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स आर द यूजर डिफाइंड वर्ड। देखिए, ये यूजर डिफाइंड वर्ड है क्योंकि हम ये डिसाइड करते हैं कि ये क्या होने वाले हैं। यूज टू नेम्स फॉर सिग्नल। हम जो भी वीएचडीएल में डिफरेंट यहाँ पर एंटिटीज इस्तेमाल करते हैं उनको नाम देंगे। वो हो सकता है सिग्नल्स है, वेरिएबल्स है, कॉन्स्टेंट्स है, एंटिटीज है, आर्किटेक्चर है। ये सभी वीएचडीएल के डिफरेंट
पार्ट्स रहते हैं, VHDL प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट, इनको अगर हम नाम देते हैं तो उनको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। ये जो आइडेंटिफायर है ये लिखने के कुछ रूल्स रहते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, VHDL आइडेंटिफायर इज कंपोज्ड ऑफ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स। इसमें एक और एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर भी यहाँ पर चलेगा। सभी के सभी A to Z अपर और लोअर केस ये यहाँ पर अलाउड है। इसके अलावा अपने जो डिजिट्स रहते हैं 0 to 9 ये भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक सिंबल भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है अंडरस्कोर। यानी यहाँ पर A to Z चलेगा, स्मॉल कैपिटल दोनों, इसके साथ डिजिट्स 0 to 9 और उसका कॉम्बिनेशन, साथ में ही यहाँ पर अंडरस्कोर अलाउड है। लेकिन जो रूल्स है ये है कि द फर्स्ट कैरेक्टर इज एन आइडेंटिफायर मस्ट बी अ लेटर। यहाँ पर पहला जो कैरेक्टर है ये हमेशा लेटर होना चाहिए। इसका मतलब है A to Z तक कोई भी यहाँ पर लेटर चलेगा, और लास्ट कैरेक्टर जो है वो अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए। हमने अभी बोला था कि A to Z चलता है, 0 to 9 डिजिट चलता है और अंडरस्कोर चलता है, लेकिन पहला कैरेक्टर हमेशा एक लेटर होना चाहिए, A to Z के बीच में का कोई भी। इसके अलावा आखिरी वाला कैरेक्टर जो है ये अंडरस्कोर नहीं चलेगा। यानी इसमें फिर हम कह सकते हैं कुछ वैलिड है और कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर हो सकते हैं। VHDL एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए अगर मैंने स्मॉल a एक आइडेंटिफायर को नाम दिया है और कैपिटल A भी नाम दिया है तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर सेम कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर हमें बात ध्यान में रखनी है कि जो आइडेंटिफायर्स है इनके नाम केस सेंसिटिव नहीं रहते हैं, इसीलिए ये अलग अलग होने चाहिए। तो अपर केस लोअर केस दोनों यहाँ पर सेम ही कंसिडर किया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स की। तो देखिए, सबसे पहले ये जो है यहाँ पर नेम, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा, और ये जो कैपिटल नेम है ये भी यहाँ पर सेम रहेगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लोअर केस है और अपर केस है ये सेम है, तो ये वाला नेम साथ में ये वाला भी नेम यहाँ पर सेम है, क्योंकि सभी के सभी आइडेंटिफायर्स को नाम तो वैलिड दिया है लेकिन वो सेम ही है, क्योंकि स्मॉल और कैपिटल यहाँ पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करते हैं। एक और रूल है कि यहाँ पर जो अंडरस्कोर है, दो अंडरस्कोर हम एक के बाद एक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पर सिंगल अंडरस्कोर एक टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर मैंने ऐसा दिया है फॉर एग्जांपल A_9_2 तो ये दो अंडरस्कोर चलेंगे, लेकिन A_ और उसके बाद _9_2 ऐसा अगर मैं लिखता हूँ तो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ आइडेंटिफायर। इसमें से वैलिड आइडेंटिफायर्स कौन से हैं वो और इनवैलिड कौन से रहेंगे वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। सिंपली देखिए, अगर मैं MUX41 लिखता हूँ तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि इसकी शुरुआत हो रही है हमारे एक लेटर से और एंड हो रहा है एक डिजिट से। यहाँ पर ये जो है अंडरस्कोर DEC_38 ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। फिर से EFY_VHDL1 ये भी एक यहाँ पर वैलिड आइडेंटिफायर है। तो इस तरह से आइडेंटिफायर हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर के एग्जांपल। आपको भी आइडेंटिफाई करना है कि ये इनवैलिड क्यों होगी। ये है एक इनवैलिड आइडेंटिफायर। ये इनवैलिड क्यों है? तो देखिए, इसकी शुरुआत में यहाँ पर अंडरस्कोर है। हमने रूल में ही बोला था कि हमेशा शुरुआत जो है वो लेटर से होनी चाहिए, यहाँ पर शुरुआत हो रही है अंडरस्कोर से। अब ये भी एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए @ साइन यूज किया है। हम सिर्फ साइन में अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि दूसरा कोई भी। यहाँ पर ये भी एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है, इवन दो यहाँ पर शुरुआत G से हुई है, एंड में भी अंडरस्कोर नहीं है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर डैश इस्तेमाल किया है जो कि अलाउड नहीं है। तो ये है कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए डबल स्कोर का प्रॉब्लम, 2 डबल स्कोर एक के बाद एक है, तो ये भी एक इनवैलिड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक और लेक्सिकल एलिमेंट की, जो है कीवर्ड्स।
तो कीवर्ड्स जो हमेशा बाकी लैंग्वेजेस में रहता है सेम वे से VHDL में भी है। फॉलोइंग वर्ड्स आर VHDL कीवर्ड्स ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व कीवर्ड्स। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। ये जो कीवर्ड्स है इसको हम आइडेंटिफायर करके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आइडेंटिफायर के रूल में एक और ऐड कर सकते हैं कि कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर, यानी सिग्नल नेम, प्रोसेस नेम, एंटिटी नेम, इनके लिए हम कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड्स जो है ये सारे कीवर्ड्स है VHDL में। ये जो लिस्ट है ये रेगुलरली अपडेट होती रहती है, तो इसमें कुछ ऐड होते रहेंगे। दैट्स वाई ऐसा नहीं है कि यही जो यहाँ पर दिए हुए कीवर्ड्स है ये फाइनल कीवर्ड्स है। हो सकता है कुछ टाइम के बाद इसमें से कुछ ना कुछ अपडेट हो जाए। तो ऑल दीज आर कीवर्ड्स यूज्ड इन VHDL। नेक्स्ट जो है यह है नंबर, कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स। तो जैसे हमने कहा है कि हम अलग अलग सिग्नल्स को नाम दे सकते हैं एंड सो ऑन, उस तरह से हम कुछ नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और स्ट्रिंग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नंबर्स है कुछ हमें अगर इस्तेमाल करना रहा तो इंटीजर्स नंबर जैसे कि 0 हो गया, 1212 हो गया, देन 2e16, इसका मतलब है 2⁻16। इस तरह से हम नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गए इंटीजर्स नंबर। अब बात करते हैं कुछ रियल नंबर की जिसमें फ्रैक्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल 0.1 अगर है, 1.2346, देन ये हो गया 9.87 E6, इसका मतलब है 9.87 का पावर 6। तो इस तरह से हम कुछ नंबर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ नंबर्स जो है वो बेसिस के फॉर्म में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल, अगर मुझे 45 को इंडिकेट करना रहा तो मैं उसको कुछ इस तरह से भी इंडिकेट कर सकता हूँ। 2 हैश के बीच में मैंने ये जो लिखा है ये 45 का बाइनरी नंबर, बाइनरी फॉर्मेट है। यहाँ पर 2 इंडिकेट कर रहा है कि ये एक बाइनरी नंबर है और ये जो है ये है एक 45 की वैल्यू, यानी जो भी नंबर रहेगा, कंपलसरी नहीं है कि हम 45 ही इस्तेमाल करें, जो भी नंबर रहेगा उसका बाइनरी फॉर्म हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये जो नंबर है 101101, ये 45 यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली ये देखिए 26 है और यहाँ पर बेस 16 है, यानी ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है जो कि 38 इसकी एक्चुअल वैल्यू रहेगी हेक्साडेसिमल में। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर यानी सिंगल अपना जो लेटर रहता है वो, फॉर एग्जांपल ये हो गया EZ 0 1 इस तरह से। लेकिन यहाँ पर आपको बात नोट करनी है, ये जो कैरेक्टर्स है हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर हम लिखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो 1 लिखा है और ये जो 1 है ये डिफरेंट है, क्योंकि ये 1 हो सकता है कुछ डिजिट इंडिकेट करे और ये जो 1 है यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कैरेक्टर। ये वाला जो E है, Z है, ये भी हमने इन्वर्टेड कोटेशन में लिखे हैं, सिंगल कोटेशन में। तो ये सभी के सभी यहाँ पर कैरेक्टर्स इंडिकेट करते हैं। आखिरी में बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो जो स्ट्रिंग है VHDL में हम इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रिंग यानी अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स एक के बाद अगर एक हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है ये डबल कोटेशन में हमें एंटर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखिए ये डबल कोटेशन में मैंने EFY लिखा है, डबल कोटेशन में ये लिखा है। तो ये हो गए दोनों एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पर देखिए ये वाला जो एग्जांपल है ये डबल कोटेशन में लिखा है, ये अलग है। और प्रीवियसली हमने जैसे ये डबल कोटेशन में नंबर 2 और 2 हैश के बीच में ये जो नंबर बताया था ये बाइनरी नंबर इंडिकेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बेस है और ये वाला जो नंबर है ये उसका बाइनरी फॉर्म रहेगा। तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर यानी एक्चुअली जिसे हम स्ट्रिंग कहेंगे ये दोनों अलग रहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर 101101 डबल कोटेशन में है तो ये स्ट्रिंग इंडिकेट कर रहा है और ये यहाँ पर नंबर इंडिकेट कर रहा है। तो आज के डिस्कशन के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को देखते रहिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।